YouTube फैमिली, कैसे हो आप सभी। वेलकम है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूँ यूट्यूबर साधना सोनी, हैप्पी विद सिंपल लाइफ। सो गाइज, अभी हम जा रहे हैं कहाँ, तो वो मैं रास्ते में बताऊंगी। और जो आप ये व्लॉग देख रहे हो, इससे पहले आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा अक्षय तृतीया वाला। तो आज अक्षय तृतीया ही है और उसी के आगे का ये पूरा व्लॉग है। तो आप लोग को मैंने सुबह की अपनी पूजा दिखाई थी और अभी शाम हो रहे हैं और शाम के टाइम हो रहा है 7:10। सो अभी शाम के 7:10 बज रहे हैं। तो बस मैंने कहा चलो अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था मैं आपसे जो भी अब शेयर करूंगी वो शाम का शेयर करूंगी। सो इस वजह से और ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है। मैंने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट करने के बाद बस थोड़ी देर फिर वही वीडियो की मैंने एडिटिंग वगैरह की और उसके थोड़ी देर बाद बच्चे आ गए थे स्कूल से। फिर उसके बाद हम लोगों ने लंच वगैरह किया और सो गए। सो के उठी, रेडी हो चुके हैं कहीं जाने के लिए। तो अभी हम जहाँ भी जाएंगे आपको अपने साथ लेके चलेंगे और सारी चीज़ें शेयर करेंगे, ठीक है। तो चलो चलते हैं, फटाफट से निकलते हैं। वैसे भी 7:10 बज रहे हैं और ठीक समय पे घर भी आना है, क्योंकि बच्चों को कल स्कूल जाना है। चलो अभी निकलते हैं। अभी मैंने ऐसे सिंपल सी हेयर स्टाइल की है, सिंपल। ज़्यादातर मैं ऐसे ही बाल बांधती हूँ। मेरा बाल का कलर कैसा हो रहा है। चलो निकलते हैं घर से, मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। आए हम मेन रोड। चलो चलो मंदिर। ओके गाइस, तो अभी हम लोग निकल चुके हैं मंदिर से और अभी हम कहाँ जा रहे हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसी व्लॉग पे मैं आपको बताऊंगी, सारी चीज़ें शेयर करूंगी। बट इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, मैंने मंदिर की ज़्यादा मतलब शूटिंग नहीं करी, क्योंकि देखो क्या होता है, अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि वहाँ पर इतने प्रेम से सारे लोग पूजा कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारे घर की पूजा है, हमारे परिवार की पूजा है। सब लोग इतने अच्छे से आरती कर रहे थे। तो फिर फिर उसी जगह पे मैं अपना मोबाइल निकालूं, शूटिंग करूं, तो ऐसा फिर मुझे लग रहा था जैसे कि मैं यहाँ पे भगवान के दर्शन के लिए नहीं आई हूँ, सिर्फ अपनी शूटिंग के लिए आई हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ अच्छी नहीं लगी और मैंने मतलब कैमरा ऑफ कर दिया और उसके बाद अपने पर्स में डाला। फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। हाँ देखिए, हमें आपके साथ हर एक चीज़ शेयर करनी पड़ती है, बिकॉज़ आई एम अ यूट्यूबर। और इसकी वजह से फिर मैंने आपके साथ थोड़ा सा शेयर किया कि मैं अभी इस टाइम कहाँ आई हूँ। तो बस यही चीज़ें मैंने शेयर की और अक्षय तृतीया का ही व्लॉग है ये। तो उसी दिन मैं मंदिर गई थी शाम को और अभी मैं जा रही हूँ कहाँ, ज्वेलर्स मतलब सुनार के पास। और अभी क्या है ना, काफ़ी दिन से मेरे केशव का कान छिदवाया था ना हमने, इसी व्लॉग मतलब आपने देखा होगा। जो लोग मेरे से पहले से जुड़े हैं उनको पता है, जो लोग मेरी वीडियोस को पहले से वॉच करते आ रहे हैं सो वो जानते हैं कि मैंने केशव का कान छिदवाया था। तो उस समय मैंने क्या है ना कि चांदी के तार से कान छिदवाया था, क्योंकि चांदी के तार से जो आप कान छिदवाते हो ना तो बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए हम अभी आए हैं सुनार के पास। सो अभी यहाँ पर क्या है, मुझे वो चांदी की जो तार थे उनको कटवा के इसमें मुझे गोल्ड का मतलब कुंडल
कुंडल डलवाना है, तो यहाँ पर अभी मैं वही कर रही हूँ। देखो मुझे चेंज तो करवाना था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज ही कराऊँ, जब अच्छा मुहूर्त है, अच्छा शुभ दिन है, तो क्यों ना मैं गोल्ड की चीज़ लेके आज ही मैं केशव के कान के चेंज कर दूँ कुंडल। तो अभी आप यहाँ पे देख लेना, मैंने केशव के कान के कुंडल चेंज किए। और केशव को क्या लग रहा था ना कि उनके कान में दोबारा से छेद कराया जा रहा है, तो वो कह रहे मम्मी मुझे लग नहीं रही है, मम्मी मुझे लग नहीं रही है। तो मैंने कहा बेटा अभी लगेगी नहीं, ये केवल सिर्फ चेंज हो रहे हैं। तो बस यहाँ पे मैंने आज के दिन मैंने ये गोल्ड की मतलब कुंडल लिए और केशव के चेंज कर दिए, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और अभी केशव के मतलब जो लुक है ना, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। पहले मतलब बालियाँ तो पहले थी, पहले भी अच्छा ही लग रहा था, लेकिन अभी कुछ और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो यहाँ से हमने फिर सुनार के पास से हम गए, और यहाँ इतनी भीड़ थी। और एक्चुअली ये जो शॉप है ना, ये हमारे जान पहचान की है, बहुत अच्छी शॉप है। हम कुछ भी चीज़ लेते हैं सिर्फ हम यहीं आते हैं, गोल्ड की कोई भी चीज़ चाहिए हम यहीं आते हैं, ज्वेलरी कुछ भी चाहिए हम यहीं आते हैं। तो फिर अब यहाँ आने के बाद और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो हमने कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि उनके पास भी टाइम नहीं था। तो हम फटाफट से वहाँ से निकले। तो इसके बाद अब आप लोग को पता ही है, बच्चों की एक ही फरमाइश, उनको कुछ खाना है। और फिलहाल हमने सोच ही लिया था कि हम बाहर से ही डिनर करेंगे। तो मेरे बच्चों को क्या है ना, पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली केशव को बहुत पसंद है। तो बहुत दिन से बोल भी रहे थे केशव कि मम्मा पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा, तो इनको छुट्टी नहीं हो रही थी। तो फिर जब आज छुट्टी थी तो हमने बोला चलो चलते हैं पिज़्ज़ा पॉइंट। तो हम आए यहाँ पिज़्ज़ा पॉइंट, और मैं यही देख रही थी कि यार ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ बहुत मतलब मगजमारी लगती है, सरदर्दी, ऊपर पहुँचना है तो मतलब ऊपर मतलब उसमें जाना है। तो अभी तो फ़िलहाल हम चलते हैं, चाहे मगजमारी हो चाहे कुछ भी हो, चलना तो पड़ेगा। तो बस अभी यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये देखो हम आ चुके हैं, और अब हम चलते हैं पिज़्ज़ा पॉइंट। तो यहाँ पे क्या है ना, अंदर बैठने के लिए भी था, बट मैंने इनसे बोला कि अंदर नहीं बैठेंगे, अंदर क्या है ना कि अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा यहाँ खुले में बैठेंगे तो हमको देखो नीचे का भी सारा व्यू मिल रहा है अच्छे से, है ना, चारों तरफ का हमको व्यू अच्छे से मिल रहा था। और अंदर जाके बैठते ना तो क्या मतलब वही वॉल वॉल रहती, तो क्या अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा चलो यहाँ बैठते हैं, व्यू अच्छा आ रहा है। सो इस वजह से हम लोग बाहर ही बैठे हैं, और काफ़ी लोग हैं जो अंदर बैठे हैं, बहुत भीड़ है क्योंकि आज ईद भी है और अक्षय तृतीया भी है, तो इस वजह से। तो ये देखो हम लोगों ने बहुत चीज़ें ऑर्डर की थी पति देव जी ने, और हमने जो भी ऑर्डर किया था बच्चों की पसंद से ऑर्डर किया है। और न जाने इसमें क्या क्या चीज़ें है, वाइट पास्ता और पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी, मुझे तो इतना पता भी नहीं है फ़िलहाल। और यहाँ पे ये देखो ये थी पति देव जी की प्लेट थी। और अच्छा हाँ, यहाँ होता क्या है पता है, पति देव जी को कुछ और खाना होता है। ये मेरी प्लेट है, ये देखो मेरी प्लेट है, इस पे मैंने मंचूरियन, फ्राइड राइस, पेनी पास्ता, और मतलब 2-3 तरह के पास्ता थे। बच्चों ने तो वाइट पास्ता लिया था, और पति देव जी को मजबूरी में जैसे मैंने बताया कि उनको वही चीज़ें खानी पड़ती जो हम लोग खाते हैं। उनकी अच्छी बात ये है कि वो हमारे साथ में एडजस्ट हो जाते हैं, तो सबसे अच्छी बात यही लगती है। वो बोलते हैं तुम लोग जिसमें खुश हो वही मेरी खुशी है। तो अभी यहाँ पर हम फटाफट से इंजॉय कर रहे हो, और हमने पता नहीं, मुझे तो नाम भी नहीं पता, बहुत सारी चीज़ें हमने ऑर्डर कर ली थी। और लास्ट में हमने कहा था भाई पिज़्ज़ा लेके आना, क्योंकि देखो अगर हम पहले पिज़्ज़ा खा लेंगे ना तो हम बाकी ये केशव की प्लेट है, इसमें वाइट पास्ता है और इसमें थोड़ी सी मैगी भी है, और मेरे ख्याल से मे भी शायद मैगी है या फिर थाईलैंड मैगी या ऐसी कुछ, थाई मैगी है, ऐसी कुछ था, मुझे तो नाम भी नहीं पता। एक्चुअली मुझे नाम भी नहीं पता, बहुत सारी चीज़ें थी। तो जो जो बच्चों ने बोला वो पतिदेव जी ने ऑर्डर कर दिया, और मुझे जो चीज़ें खानी थी मैंने वो ले ली, और पतिदेव जी को जो खाना था वो उन्होंने ले लिया। तो यहाँ पे क्या है, एक अगर आप बाहर जाओ ना तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि मोबाइल को कैसे रखना है, कहाँ रखना है। तो अभी हम लोग यहाँ पे अपना डिनर एंजॉय कर रहे हैं। तो वही मैंने बोला पिज़्ज़ा सबसे लास्ट में लेके आना, जब हम लोग ये सब सारी चीज़ें हम लोग फिनिश कर लें उसके बाद ही। तो पता है यहाँ पे देखो मुझे याद ही नहीं रहा कि पर्स अभी तक मैंने अपने शोल्डर पे ही रखा है, तो फिर वो मैंने हटाया। तो अभी हम लोग यही इंजॉय कर रहे हैं, और हम सच बताऊँ हम लोग तीनों की प्लेट में सबका मतलब कुछ भी चीज़ मैच करता नहीं था। मैंने कुछ ऑर्डर किया, बच्चों ने कुछ ऑर्डर किया, और पतिदेव जी का कुछ और था। सो अभी यहाँ पे पिज़्ज़ा आने वाला है, तो देखो ये पिज़्ज़ा भी आ चुका है हम लोगों का। तो यहाँ पे देखो अच्छा, यहाँ पे पतिदेव जी की एक मजबूरी हो जाती है कि
हम लोगों को जो हम लोग खाते हैं वही वो खाते हैं, उनको चाहे पसंद हो चाहे ना हो। अब वो बोलते तुम लोगों की खुशी है तो फिर क्या है। तो इस मारे तो मैं ये मेरी मतलब प्लेट में, बच्चों की प्लेट में, मैंने बोला आपकी प्लेट में, बोलते नहीं नहीं मेरी प्लेट में सब मत डालो। तो बस यही है। बाकी हम लोग यहाँ पे अब इंजॉय करेंगे पिज़्ज़ा। और पिज़्ज़ा भी हमने मतलब इतनी वैरायटीज़ में पिज़्ज़ा हम लोगों ने एंजॉय किया कि मतलब एक दो बार तो मैंने गिना भी, उसके बाद से मैंने गिना भी, मतलब मैंने काउंटिंग भी करनी छोड़ दी कि कितने टाइप का पिज़्ज़ा हमने खा लिया। बहुत पिज़्ज़ा, और बहुत गरम गरम पिज़्ज़ा थे ना, तो मुंह भी जल रहा था। सो ये बस यही है, और अच्छा लग रहा था, खुली हवा में थे हम लोग। और यहाँ पे एक चारों तरफ से हवा आ रही थी। सो यहाँ पे देखो, और केशव ने तो जी भर के पिज़्ज़ा एंजॉय किया क्योंकि उनका तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और मैंने भी बहुत एंजॉय किया। और पतिदेव जी ने ज़्यादा नहीं खाया, उन्होंने केवल 2 पीस ही खाया, बट बाकी हम लोगों ने ही सारे खाए। तो बस अभी कोल्ड ड्रिंक आ गई है, अब कोल्ड ड्रिंक एंजॉय करेंगे। तो बस क्या है कि मैं बच्चों से यही कह रही थी, देखो जो भी खाना ना पूरा फिनिश करना, छोड़ना मत, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना। आप देखो वही चीज़ें, आप सारी चीज़ें मतलब उसको पे करके आप खरीद रहे हो, बाद में फिर उसको छोड़ रहे हो, तो बड़ा बुरा सा लगता है। लेकिन बच्चे हैं, खैर उनके संग जिद भी नहीं कर सकते कि नहीं पूरा खाओ, है ना, क्योंकि फिर क्या फ़ायदा, उनकी तबीयत ख़राब हो जाए। गर्मी का मौसम वैसे ही है। तो फिर यही हुआ कि ठीक है, जितना पेट में आ रहा उतना खाओ, और अब नहीं खाना है तो फिर क्या कर सकते हैं, कंडीशन अलाउ नहीं कर रही। तो फिर यहाँ पे हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। और आप लोग को पसंद आ रहा है आज का व्लॉग तो प्लीज़ लाइक भी छाप दीजिए। लाइक छापना आप लोग भूल जाते हो, तो प्लीज़ भूलो मत, लाइक छापो, क्योंकि इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियोस हम लोग लाते रहें। इसकी वजह से हमें मोटिवेट कीजिए आप, और लाइक छापिए। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, मतलब अगर आज ही मेरे चैनल को देख रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेके आती रहती हूँ और अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आती रहती हूँ। तो उन चीज़ों की, आपको उन व्लॉग्स की, उन वीडियोस की नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिले, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, क्योंकि वही तो नोटिफिकेशन की बेल होती है। जब तक का बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे, नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा आपको। तो बेल आइकन के साथ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा अभी तक पिज़्ज़ा चल रहा है। मैं सच्ची रियली बताऊं गाइस, बहुत पिज़्ज़ा एंजॉय किया, इतना पिज़्ज़ा खाया कि अभी तो मुझे लग रहा है कि कम से कम 10-15 दिन पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा करने की ज़रूरत हमको बिल्कुल नहीं पड़ेगी। बहुत पिज़्ज़ा, पतिदेव जी ने बोला यहाँ पे आप लोग को जितना फिनिश करना है, जितना खाना है खाओ, क्योंकि उन्होंने तो भैया वो तो बोल रहे हैं अब मेरा तो हो गया, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं खाना है, आप लोग को जितना खाना है खाओ। उसके बाद फिर यहाँ से चलते हैं, बिल पे करके निकलते हैं। और देखो यहाँ से पता है क्या होता है ना, जब सामने के दांत टूट जाते हैं तो बंदा क्या है, किनारे के दांतों से खाता है। तो केशव के साथ यहाँ यही प्रॉब्लम है। अभी इनके सामने के जो नीचे वाले दांत होते हैं ना, वो टूट चुके हैं, और देखो इनके खाने का तरीका, अब ये साइड से कट करके खा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, इसी तरह से एडजस्ट करो, खाओ। यहाँ पे हम लोग ने बहुत पिज़्ज़ा एंजॉय किया, अपना मतलब डिनर तो एंजॉय किया। पिज़्ज़ा पे पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा पे पिज़्ज़ा, पतिदेव जी ऑर्डर करते जा रहे थे, हम लोग खाते जा रहे थे। तो बस कोल्ड ड्रिंक के संग तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और अभी भी मतलब मैं देख रही हूँ तो मुझे बहुत हंसी आ रही कि हम लोग कितना पिज़्ज़ा हमने एंजॉय किया। यही चीज़ें हैं कि फैमिली के साथ एक अच्छा एंजॉय हो जाता है। और आज का जो हमारा जो ये मेरा जो व्लॉग, देखो मैं यहाँ पे ये दिखा रही थी आपको, ये कुंडल है, पर अभी केशव बोला मम्मा टच मत करो। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो फैमिली के साथ एक अच्छा एंजॉय हो जाता है। और आज का जो मेरा ये व्लॉग है ना, हमने बहुत इन्जॉय किया। जो अक्षय तृतीया वाले दिन बहुत बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया फैमिली के साथ में। हम लोग थे, हम लोग अपना आराम से घूमना फिरना, सारी चीज़ें परिवार के साथ अच्छी लगती हैं, है ना। तो यहाँ पे ये देखो फिर एक एक पिज़्ज़ा और आ गया। तो इसी तरह से है। और यहाँ पे देखो कितना खुला खुला है, इसीलिए मैं यहाँ पर बैठी थी कि चारों तरफ से खुला खुला अच्छा लगता है। 4 दीवारों में तो बैठ के हम घर पे भी खाते हैं, है ना। बस यही बातें हैं, कुछ डिफरेंट हो जाता है, अच्छा लगता है। और बस हम लगे पड़े हैं पिज़्ज़ा खाने में। पिज़्ज़ा पॉइंट आए हैं तो पिज़्ज़ा ही चलेगा, है ना।
तो फिर बस हम यहाँ पे हमने खूब एंजॉय किया। और उसके बाद बच्चे तो सिलेंडर हो गए। नंदिता सबसे पहले सिलेंडर हो गई थी, बोल रही पापा मुझे कुछ नहीं खाना है, इवन कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीना है, जो कि नंदिता को कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद है। तो नंदिता बोली पापा मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है। तो यहाँ पे होता क्या है कि बच्चे जो चीज़ नहीं खाते वो मुझे खानी पड़ती। तो यहाँ पर अब फाइनली हमारा डिनर फिनिश हो चुका है। यहाँ पे मैं आप लोग से यही बता रही थी, और पता नहीं अभी नीचे क्या चीज़ गिर गई थी, तो मैंने कहा गिरने दो। तो बहुत पेट भर के एकदम हमारा डिनर हो चुका है, फुल पेट हो चुका है। और अभी मैं बताऊँ ना, मैं सच बता रही हूँ, मुझे पानी प्यास लग रही थी और पानी पीने की भी जगह नहीं छोड़ी पेट में, इतना फुल हो गया। खैर ये सारी चीज़ें 2 मिनट में अभी हजम हो जाएंगी। तो अभी घर भी जाना है हमको, तो देखती हूँ आगे। अब तो मुझे लगता नहीं है कि मैं घर जाके बाकी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मुझे तो लग रहा है कि आज का जो ये व्लॉग है मुझे यहीं पे एंड करना पड़ेगा। सो कैसा लग रहा है आपको व्लॉग, कमेंट करके बताइएगा और शेयर भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, और भी जिसके साथ आपको शेयर करने का मन है शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हमने बहुत इन्जॉय किया, आपको लग ही रहा होगा फैमिली के साथ में। तो इनके क्या है ना, छुट्टी का दिन होता है ना, तो इस तरह से हम लोग एंजॉय कर लेते हैं। तो मतलब एक हफ्ते की जो भी कमी होती ना वो पूरी हो जाती है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं हमें। और बस अभी हो चुका है हमारा एंजॉयमेंट, और अब हम जाएंगे घर। और घर जाके क्या है कि बच्चों का फिर कल स्कूल, पतिदेव जी का ऑफिस, सारी चीज़ें बस डेली की जैसी शुरू हो जाएंगी। पर क्या होता है ना, अगर आप हफ्ते में एक दिन भी फैमिली के साथ घूम लेते हो, बाहर आ जाते हो, थोड़ा सा इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद फिर आप एक हफ्ते तक आराम से बैठ सकते हो। तो मैं आपको थोड़ा सा नीचे का व्यू दे रही थी कि नीचे का व्यू देखो कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे। तो इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें, मैं यहाँ बैठी थी कि मुझे नीचे का व्यू बराबर मिलते रहे। और यहाँ पर पतिदेव जी अब बिल पे करा रहे हैं। सो बस आज के व्लॉग में इतना ही। अब हम जाएंगे अपने घर, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, लाइक छापना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।